एशिया कप के अहम मार्के में श्रीलंका के खिलाफ रिजवान और इफ्तिखार की शानदार बैटिंग ने मैच संभाल लिया। पाकिस्तान श्रीलंका को 42 ओवर्स में 253 रन का हदफ देने में कामयाब। टॉप ऑर्डर के आउट होने के बाद मोहम्मद रिजवान के शानदार और तेज रफ्तार 86 रन। इफ्तिखार ने 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 47 रन की धुआंधार इनिंग्स खेल डाली। पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए आज फतह लाजमी दरकार। एशिया कप के डू और डाई मैच में पाकिस्तानी टीम का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। ओपनर फख्र जमान सिर्फ 4 रन पर क्लीन बोल्ड। बाबर आजम 29 रन बनाकर स्टैंप आउट। अब्दुल्ला शफीक निस्फ सेंचुरी के बाद ऊंचा शॉट खेलकर कैच पकड़ाकर चलते बने। मोहम्मद हारिस सिर्फ 30 और नवाज 12 रन के मेहमान साबित हुए। बारिश के बाइस मैच पहले 45 फिर 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। कप्तान बाबर आजम को अनफिट और आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों के बाइस मुश्किलात। फखर जमान मुसलसल 10वें मैच में फ्लॉप। इमामुल हक की कमर में दर्द। सऊद शकील बुखार की वजह से आउट। मार्के से एक रोज पहले भी आधी टीम बदल गई। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान प्लेइंग 11 में शामिल करने का ऐलान किया गया। एशिया कप में कौमी टीम की खराब कारकर्दगी पर चीफ सिलेक्टर बरहाम इंजमामुल हक ने लाहौर में हंगामी इजलास बुला दिया। शादाब खान और फख्र जमान के आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद सिलेक्शन में बड़े फैसले मुतवक्के। वर्ल्ड कप में सरप्राइजिंग टीम की एंट्री का इम्कान। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला में साबिक इत्तेहादी जमात की सियासी चालों पर तहफ्फुज़ात का इजहार। इलेक्शन में पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिशों और लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम। तमाम सूबों के बरक्स सिंध में तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी क्यों? इजलास के बाद शाजिया मरी, नैयर बुखारी और फैसल करीम कुंडी का सवाल। सदर मुमलिकत के खत से आम इंतखाबात पर इबहम पैदा होने का दावा। सियासी मामलात पर हतमी पॉलिसी का ऐलान कल होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अरकान की नून लीग से मुतालिक पार्टी पॉलिसीज पर तनकीद। निगरा हुकूमत में नून लीग के 4 करीबी शख्सियात की शमूलियत पर खामोशी क्यों इख्तियार की जा रही है? तासुर दिया जा रहा है कि अगली हुकूमत नून लीग की बनेगी। इतनी सहूलतकारी क्यों की जा रही है? जियाले अरकान ने सवालात की बौछार कर दी। नून लीग के मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी की तायीद। लीगी कायद की आमद बहरानों की रात में तुलुए सहर होगी। पाकिस्तान का बेटा अपने लिए नहीं, कौम को बदहाली से निजात दिलाने आ रहा है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने अवाम से नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से मैंडेट देने की अपील कर दी। लतीफ खोसा पर पार्टी की इजाजत के बगैर किसी और जमात के सरबराह का दिफा करने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब न देने पर पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का मौक़िफ़। लतीफ खोसा ने बता दिया कि पीपल्स पार्टी उनकी जमात है, उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। सीईसी इजलास में मसरूफियत की वजह से शरीक न होने का दावा। सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। साइफर वजारत खारजा आया और कहाँ गया? जरूर बात करेंगे। जज अबुल हसनात का वकील सफाई से मुकालमा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिआल अंगेज तकरीर केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। साबिक गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा और खदीजा शाह का अस्करी टावर केस में अदालती रिमांड मंजूर। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी चेयरमैन पीटीआई का घेरा तंग। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के साबिक वज़ीर आज़म से अटक जेल में सवाल और जवाब। नैब तर्जुमान का साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी की तस्दीक से गुरेज। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हल्फ उठाने से कबल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंतजामी तब्दीली। रजिस्ट्रार अब्दुल रज़्ज़ाक की खिदमात लाहौर हाई कोर्ट के सुपुर्द। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर में मुंतकिल। जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ बर्दारी से कबल ही चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे।
पीसीआई की मीटिंग बुलाई इसलिए गई है, तो जो भी प्लान है वो इन सब का इकट्ठा ही है। उस प्लान में मियाँ नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, मियाँ शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट व्हाटएवर दे आर एक पेज पे। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान इंतखाबात में ताखीर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर हैं। अहमद वली खान का इल्जाम, शहबाज शरीफ की सदारत में मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में आम इंतखाबात की ताखीर का प्लान बनाया गया। ANP के सरबराह का दावा। कराची की सड़क पर 7 साल बच्ची गाड़ी में महफूज न रही। गार्ड और मुल्जिमान में फायरिंग के तबादले के दौरान एक गोली गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए मासूम मरियम को जा लगी। बाप को फ्लाई ओवर उतरने के बाद पता चला। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लेकर गोलियों के खौल कब्जे में ले लिए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। बेगुनाह बच्ची की मौत पर अहले इलाका में गम गुस्सा। जुर्म तो पूरी दुनिया में होते हैं। रावलपिंडी पुलिस की शहरियों के जख्मों पर नमकपाशी। रवां साल 8 माह के दौरान 212 अफराद कत्ल, 485 गाड़ियां चोरी, 6000 के लगभग मोटरसाइकिल चुरा लिए गए। शहरियों ने शाम ढलने के बाद मोबाइल फोन घर से बाहर ले जाना खतरे की घंटी करार दी थी। अगर कहीं पे भी बाहर निकलते हैं ना, तो जाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कि मैं अपने फ़ोन साथ लेकर जाऊं या ना लेकर जाऊं। इधर से क्रिमिनल आएंगे और आपका मोबाइल खींच के भाग जाएंगे और गन पॉइंट पे रख के वो बंदे को इतना टॉर्चर करते कि क्या पता अगले बंदे की जान ही चले। लाहौर के तमाम इलाकों में निगरान थानेदारों की एंट्री। नाइट पेट्रोलिंग ऑफिसर रात 10 से सुबह 8 बजे तक मुतल्लिका चौकियों और नाकों पर पहरे के जिम्मेदार होंगे। DIG ऑपरेशन ने शहर में जराइम कम होने का यकीन जाहिर कर दिया। निगरान वजीर आला का कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन का हुक्म। कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर बाहर नहीं निकल सकता। शहरियों को तहफ्फुज देना हुकूमत का काम है। लूट मार नाकाबिल कबूल करार। निगरान काबीना के इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए फौज, पुलिस और रेंजर्स की मुआवनत हासिल करने का फैसला। इंटरनेट की सहूलत भी बंद कर दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। महंगाई की औसतन शरह 38 से 27% तक गिरने की वजह से पॉलिसी रेट बरकरार रखा गया। मरकजी बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे का रुझान बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता, कीमत 298 रुपए पर आ गई। 86 पैसे कमी के बाद इंटर बैंक में डॉलर 297 रुपए 96 पैसे पर आ गया। FIA मुल्तान सर्कल की बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज चलाने वाला मुलजिम विहाड़ी से गिरफ्तार। डॉलर, पाउंड, अमाराती दिरहम, सऊदी और ईरानी रियाल्स और भारतीय रुपए समेत कई ममालिक की करेंसी बरामद। PIA के जाली डिग्रियों वाले 750 से जायद मुलाजमीन मुअत्तल। 65 से जायद मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात। 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग। कच्चे के इलाके में मिसाइल नहीं रॉकेट थे। गलत इत्तलात के बायस इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ा। कौमी एयरलाइन का मौका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को अक़वामी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा भी साथ जाएंगे। अहम शख्सियात और तंजीमों के नुमाइंदगान से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। सारा कत्ल केस में मतलूब वालिद, सौतेली माँ और चचा बरतानिया पहुंचते ही गिरफ्तार। सारा की लाश 10 अगस्त को घर से मिली थी। वाक़े के अगले रोज तीनों मुल्जिमान पाकिस्तान पहुंचे। बरतानवी पुलिस को मतलूब होने पर दोबारा लंदन रवाना हुए। पाकिस्तानी क्रिकेटर साइम अय्यूब कैरेबियन प्रीमियर लीग में छा गए। 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 53 गेंदों पर 85 रन की धुआंधार इनिंग्स खेल दी। मुसलसल तीसरे मैच में 50 से ज्यादा रन।